आज इस प्रेस मीट में मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद लतीफ़ अतैर साहब, जो डिप्टी सेक्रेटरी है तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स तेलंगाना में। आप जानते हैं तेलंगाना में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स पाए जाते हैं। उन स्कूलों के मुआयने के तौर पर आज के दौरे के मौके पर इस प्रेस मीट को मुखातिब करने का जो मौका मिला है, मैं आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इसको एक नेमत समझता हूँ। आईटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन एक कुल हिंद सतह की असातिज़ा की तंजीम है। इस तंजीम की कुछ मटेरियल के इनाग्रेशन के मौके पर आप हज़रात की जो गैदरिंग है, यकीनन ये खुशी का बाइस है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की एक खुसूसियत है, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए एक दौलत से कम नहीं है। हमारा मुल्क जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बान, कल्चर और जहन के लोग रहते हैं, अदियान के लोग रहते हैं, धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ मिलकर एकजुट होकर ज़िंदगी गुजारने का जो मौका हमारे मुल्क के अंदर पाया जाता है, ये एक बड़ी नेमत है हमारे मुल्क के लिए। हालिया दिनों में इस नेमत से महरूम करने की कोशिशें बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के टैक्टिसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। नतीजतन कम्युनिटीज़ के दरमियान में दूरियों को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने मुतय्यना मकासद के हुसूल के लिए कोशिश इस बात की जा रही है कि हिंदुओं को एक पोल पर जमा किया जाए, मुसलमानों को दूसरे पोल पर जमा किया जाए, इनके दरमियान में दूरियां बढ़े, एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग के मौके ना हों। पूरे मुल्क भारत में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सैफ्रोनाइजेशन का जो काम है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात की कोशिश की गई है कि एजुकेशनल सिस्टम को सैफ्रोनाइज कैसे किया जा सकता है, कैसे उनकी अपनी आइडियोलॉजी को इस सिस्टम में इंसर्ट किया गया है। आज हमारे आने का मकसद ये था क्योंकि आपको मालूम है 2016 में तेलंगाना में और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर KCR साहब माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम किए थे। उसमें सबसे बड़ा ताउन जो है जमात इस्लामी का था, जिसमें मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि वो वक्त में हम जब स्कूल चालू कर रहे थे तो हर जगह पे ये स्कूल को क़ायम करने की कोशिश की जा रही थी। 70 स्कूलों का पहले क़याम आया, फिर उसके बाद में क्योंकि ये स्कूल सक्सेस होने की वजह से 121 स्कूल क़ायम किए गए। तो इसमें 97 गर्ल्स स्कूल है और 107 बॉयज़ के स्कूल्स है। आज ज़हीराबाद आने का मकसद हमारा ये था क्योंकि कुछ स्कूलों की हमारी परमानेंट बिल्डिंग, आपको तो मालूम है कि स्कूल्स जो है रेंटेड बिल्डिंग में चल रहे हैं, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो कुछ स्ट्रक्चर्स जहाँ पर MSDP ब्लॉक है, जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, उसमें ज़हीराबाद भी एक ब्लॉक है। यहाँ पर उस सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग और स्टेट गवर्नमेंट के तहत कंट्रीब्यूशन से बिल्डिंगों का काम मुकम्मल हुआ। इस तरीके से हमारे अभी 13 स्कूल तैयार हुए हैं, जिसमें ज़हीराबाद में 2 ज़हीराबाद बॉयज़ और ज़हीराबाद गर्ल्स का स्कूल तैयार हुआ है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में वैसे 4 स्कूल तैयार हुए हैं। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, तांडूर हुआ, जहाँ पर भी माइनॉरिटी ब्लॉक्स है तेलंगाना में, वहाँ पर यह स्कूल का क़याम हो रहा है। ऐसे अभी 52 बिल्डिंग्स पाइपलाइन में हैं जो कंस्ट्रक्शन में है, डिफरेंट स्टेजेस पे है। ये बिल्डिंग्स का काम ख़त्म हुआ। सादिक साहब के साथ में लाने का मकसद ये था कि जो हम सफ़र एक साथ चालू किए थे वो सफ़र कहाँ तक पहुँचा और जो बीज हम लोग डाले थे वो आगे कहाँ तक पहुँचा, उसके सिलसिले में आए।
ये जो 2 स्कूल्स जो ज़हीराबाद में हैं, इसको हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल्स 5वीं जमात से 10वीं जमात तक थे। अब ये स्कूल्स में सारे जूनियर कॉलेजेस भी आ गए, तो यानी कि 204 हमारे पास में जूनियर कॉलेजेस भी है। जूनियर कॉलेजेस में हमारे पास में MPC, BPC, HEC, CEC, MEC, CEC वोकेशनल कोर्सेज भी है बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। लेकिन इन चंद स्कूलों में से हम कुछ स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं। ज़हीराबाद के जो 2 स्कूल है, आलगोल बॉयज़ 1 और ज़हीराबाद गर्ल्स 1, ये नीट के बच्चे और बच्चियों के लिए पूरे तेलंगाना से जो 204 स्कूल्स है उसमें से टॉप लेवल बच्चियों को लेके आके यहाँ पर नीट की स्पेशल कोचिंग दी जाएगी। उसी के तहत यहाँ पर नीट के साथ में NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है NDAs के लिए बहुत कम है, तो ये डिफेंस ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर स्पेशल कोचिंग होती है इसकी, रिटन एग्जामिनेशन के साथ में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और फिज़िकल फिटनेस एग्जामिनेशंस भी होते हैं। तो वो पर्पस के लिए हम लोग ये सेंटर्स को यूज़ करेंगे। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज आए थे। मैं जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो ताउन है, और हमेशा आप लोगों का ताउन रहा, कोई छोटे इश्यूज़ रहे स्कूल के तहत, कुछ चीज़ें हैं तो आप लोग जो हमारी नज़र में लेके आते हैं उसको हम रेक्टिफाई करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह। और एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि जमात के कुछ लोग स्कूल से हमेशा के लिए जुड़े रहें, जिससे जो है संडेस जो क्लासेस होंगे, मोटिवेशन है, दीनियात के क्लासेस है और बेहतरी तरबियत के क्लासेस है, वो सारे क्लासेस भी इंशाल्लाह इस एकेडमिक ईयर से हम लोग चालू करेंगे। वो सारी लिस्ट जमात से हम लोगों को आ जाएंगी, तो उसी तरीक़े से लोग जाके संडे अपना इज्तिमाई दीनी काम वगैरह भी स्कूलों में चालू किया जा सकता है। सर साहब को दीजिए। रुक जाओ।